गाइस एक केबीसी का सवाल पूछता हूँ, आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस आप लोगों ने महिलाओं को कार तो चलाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी महिला को बस या फिर हैवी ट्रक चलाते देखा है? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाता हूं पूजा देवी से। गाइस पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं और वो ट्रक भी चला लेती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब स्टार्टिंग में उन्होंने बस ड्राइव करना शुरू किया था तो किसी महिला को ड्राइवर सीट पे देख के यात्री उतर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि ये कहीं बस को ठोक नहीं दे। और ऐसे ही लोगों की सोच को गलत साबित किया पूजा देवी ने, और आज ये इतनी फेमस हो गई है कि कहीं भी रुकती हैं तो वहां पर लोग गाड़ियां रोक के इनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, महिलाओं के सिर को फक्र से ऊंचा करने वाली ये है पूजा देवी। आपको इनकी कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर? मैं आपको बताता हूं। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं वो स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दिन में कुछ बुरा हो जाए या फिर उनका मूड ऑफ हो जाए तो वो पूरा दिन अपना खराब कर लेते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 86,400 रुपए हैं और अगर उनमें से कोई 10 रुपए आपके चुरा ले तो क्या 86,390 रुपए आप लोग फेंक देंगे? नहीं ना। इसी तरह से पूरे दिन में आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं और उनमें से अगर कुछ वक्त बुरा चला जाए या फिर कोई आपका मूड खराब कर दे तो उसकी वजह से बाकी बचा हुआ दिन आपको खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना अमेजिंग फैक्ट? इतिहास में पहली बार 19 वर्षीय हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। तारीख थी 24 जनवरी 2021। पर सवाल यह है कि 24 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया? क्या हुआ था इस दिन? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे बालिका दिवस घोषित कर दिया ताकि भविष्य में भारत को इंदिरा गांधी जैसी और भी कद्दावर नेता मिल सके जो देश को चला सके। गाइस है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।